आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी। 11 जुलाई की बैठक में नए महासचिव पर फैसला संभव। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफे की तस्वीर साफ। हनुमानगढ़ी के महंत रामदास जी का निधन। 85 साल की उम्र में मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। नया घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। सीएम योगी ने अंबर और एसेंट के प्लांट पर किया शिलान्यास। नोएडा को 9,000 करोड़ से ज्यादा की दी सौगात। बोले उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एथेनॉल उत्पादक। फर्रुखाबाद के सीएमओ आनंद उपाध्याय का तुगलकी फरमान। ऑफिस के बाहर चस्पा किया। मोबाइल अंदर नहीं लाने का नोटिस। ताजिया मार्ग को लेकर प्रयागराज में बवाल। पुलिस पर पथराव। महिला दारोगा घायल। 1 दर्जन हिरासत में एफआईआर दर्ज। और हमीरपुर में ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों की गुंडई। शिकायत के बाद ग्रामीण पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पीटकर किया आत्महत्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत से अहम खबर है, जहां 29 जून को मुख्यमंत्री योगी का दौरा। बरखेड़ा में पतराशा कुंवरपुर में चल रही तैयारियां। प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कई निर्माण कार्यों को दिखाएंगे हरी झंडी। तो बरखेड़ा में पतराशा कुंवरपुर में चल रही तैयारियां। प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कई निर्माण कार्यों को दिखाएंगे हरी झंडी। तो पीलीभीत से अहम खबर, 29 जून को मुख्यमंत्री योगी का दौरा। बरखेड़ा में पतराशा कुंवरपुर में चल रही तैयारियां। प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर, जहां तेज रफ्तार का दिखा है कहर। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार पिता पुत्र की इस दौरान मौत हुई है। बाइक में ही सवार मां की हालत गंभीर बताई जा रही। हादसे के बाद हाईवे पर पलटी है कार। हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। आपको बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। अगली खबर अयोध्या से है, जहां प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामनगरी के ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के निकट नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों के साथ संवाद किया। महिलाओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है। राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण और शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बेहतर शिक्षा, पोषण और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिकेत यादव उर्फ राजू ने राज्यपाल का आभार जताया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र के बच्चों और महिलाएं जो है लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद रंजना यादव सहित प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा बहुएं मौजूद रहीं। आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया। बच्चों में चॉकलेट वगैरह वितरित किया गया और तरीके की बातें समझाई गई। और खुशी है अरे बहुत ज़्यादा खुशी है। अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी का मिला और बच्चों के भविष्य के आगे बढ़ने की कामना हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। अगली खबर अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बयान जारी करते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा द्वारा अपने पदों से इस्तीफा देने की बात स्वीकारी
स्वीकारी है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दान में दिए गए आभूषण और जेवर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनका पूरा हिसाब रखा जा रहा है। साथ ही मंदिर के दान पात्र की राशि को लेकर एसआईटी गठित होने और अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अगली खबर कानपुर से है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद 167 क्रांतिकारियों के बलिदान वाले घाट सत्ती चौरा पहुंचे और बलिदानियों को याद किया। इस दौरान संजय निषाद ने राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसे जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जांच आगे बढ़ रही है, इसलिए ईमानदार और निष्ठावान लोगों पर बिना वजह आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया है, इसलिए वह बयानबाजी और पोस्टरबाजी कर रहे हैं। वहीं चंपत राय के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जो जितना बड़ा गलती किया होगा उतनी बड़ी सजा होगी। कल एफआईआर भी हुआ है, जेल भी गए हैं, आगे भी जांच चलेगा और जांच में दोषी पाएंगे जेल जाएंगे। देश का संविधान कहता है कि सभी सिस्टम में सभी लोग दोषी नहीं होते हैं, जो दोषी होंगे उन्हीं को सजा मिलना चाहिए। सभी के लोगों पर, ईमानदार निष्ठावान लोगों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। तो किसी के कहने पर, विपक्ष के कहने पर सभी लोगों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। जांच का विषय है, देश में संविधान में जांच रखा। अगर विपक्ष जांच अधिकारी बनना चाहता है, जांच बन ले, संविधान में जो व्यवस्था दी गई वही लागू हो सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा की राम जन्मभूमि मंदिर से स्वाभाविक वो चिढ़ रही है पहले से ही, और दोनों दल जो है झूठ, भ्रम और जहर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। मौर्य ने कहा कि श्री राम मंदिर के चढ़ावे के मामले में एसआईटी जांच के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसलिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर सनातन विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में फिर कमल खिलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उनकी सरकार बनने पर अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या को सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अयोध्या वासियों के पारंपरिक गौरव और अधिकारों को भी पुनः स्थापित करने का संकल्प दोहराया। अगली खबर जालौन से है, जहां गोहन थाना क्षेत्र में बकरी चोरी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे आरोपी को भी मौके से दबोचने में कामयाबी हासिल हुई है। बताया गया है कि थाना पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम को चेकिंग के दौरान रसूलपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर सवार संदिग्ध कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को काबू किया और उनके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस, चाकू व कार बरामद की है। देखिए, आज मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों को जालौन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय द्वारा चलाए गए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के अभियान के तहत एवं एडीजी जोन कानपुर, आईजी रेंज झांसी और एसपी जालौन महोदय के निर्देशन में आज गोहन थाना क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। उक्त चेकिंग के दौरान एक मुखबिरी सूचना मिली कि 2 व्यक्ति असला लिए दिखाई दिए हैं। तो सूचना के क्रम में एसओ गोहन और एसओजी की टीम के द्वारा ऑर्डर एंड सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जौला गांव में एक युवक द्वारा फेसबुक पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली विवादित पोस्ट किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी आशिफ को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल पोस्ट का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसके बाद मामले की जाँच कर उसे हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया पर की जो टिप्पणी की गई उसका संज्ञान लिया गया। थाना बुढ़ाना
के ग्राम जोला का एक व्यक्ति है, उसका नाम आसिफ पुत्र हबीब है। उसको थाना पुराना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने आपत्तिजनक, धार्मिक आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है उस संबंध में उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना पुराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसको गिरफ्तार कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के आनापुर गांव में ताजिया निकालने के रास्ते को लेकर हुए विवाद के दौरान स्थिति बिगड़ गई है और लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। अचानक हुए पथराव में एक महिला दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार ताजियादारों द्वारा रास्ते में लगी सीढ़ी हटाने की मांग को लेकर विवाद बढ़ा है, जबकि मौके पर पर्याप्त जगह मौजूद थी। कई दौरे की बातचीत के बावजूद समाधान नहीं निकल सका। बाद में स्थिति पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। करीब 1.5 दर्जन नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की जांच जारी है। एक स्कूल की भूमि तरी जमीन खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी सतपाल उर्फ सत्तू को मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की, लेकिन बाद में उपचार के दौरान शातिर बदमाश की मौत हो गई है। आरोपी पर नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या सहित कई अन्य गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज थे और 4 राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से हथियार और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी अन्य अहम वस्तुएं मिली हैं। देखिए, 19 जून 2026 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की नाबालिग लड़की को एक अज्ञात आदमी अपहरण करके ले गया। तो इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारी पुलिस ने 149/26 से एक मुकदमा पंजीकृत किया। इसके बाद 10 टीमें हमने ASP सिद्धार्थ साहब के नेतृत्व में लगाई, जिन्होंने लगातार काम करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम सतपाल और सत्तू है उसको सक्सेसफुली आइडेंटिफाई किया। यह अभियुक्त, मैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये अभियुक्त 8 जिलों से, लगभग 4 राज्यों से ये अभियुक्त वांछित था। लुधियाना की जेल से ये फरवरी में फरार हुआ था। इससे पूर्व में ये 15 साल लगभग जेल में रह चुका था। संभल में आपको बता दें, जाम और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने CO कुलदीप कुमार समेत पुलिस, नगर पालिका और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम फैसले लिए हैं। योजना के तहत पोस्ट ऑफिस से कोतवाली और कोतवाली से शंकर चौराहा तक नो ई-रिक्शा जोन लागू किया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन मिलने पर CCTV कैमरों और कंट्रोल रूम के जरिए कार्रवाई होगी। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ई-रिक्शा पर भी सख्ती की जाएगी। बाजारों में 1 वे व्यवस्था लागू करने के साथ दुकानों के आगे ठेले लगवाने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। ठेला जब्त करने, जुर्माना लगाने और मिलीभगत मिलने पर PP एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। को दृष्टि करते हुए आज एक बैठक की गई है, जिसमें CO पुलिस, ट्रैफिक के लोग थे और हमारे EO अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के रहे और इसमें अन्य विभागों के लोग भी रहे। विचार विमर्श हुआ। इसमें कुछ चिन्हित किए गए हैं रोड जहां जिसको ई-रिक्शा जोन मतलब प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें हमारे आपका पोस्ट ऑफिस से लेके कोतवाली तक और उसके बाद फिर ये कोतवाली से लेके शंकर चौराहे तक, इनको जो है प्रातः से लेके और सायं तक ई-रिक्शा प्रतिबंधित जोन रहेगा ये। और एक रास्ता सिमन सराय से लेके आपके एकता चौकी से होते हुए नखासा चौराहे तक, इसको 1 वे किया गया है। अभी विचार विमर्श में ये किया गया कि इसको 1 महीने तक लागू करके देखा जाएगा, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या निकलते हैं, उसके बाद फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगभग 1 महीना होने को आ रहा है। मैंने जनपद के जोन के 8 जनपदों का दौरा कर लिया। आज ये 8वां जनपद है जिसका मैंने दौरा किया है। ये मेरी फेमिलराइजेशन विजिट्स है। इन सभी जनपदों के बारे में मैं एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ कि जनपद की क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं और इनको किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, और जो पुलिस की यहाँ पे व्यवस्था है उसकी भी एक समीक्षा करना मेरा उद्देश्य था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपन थाना परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस में शामिल होने SP अभिषेक वर्मा के साथ पहुंचे जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने लंबित राजस्व मामलों और अंश निर्धारण की धीमी प्रगति पर लेखपालों को कड़ी फटकार लगाई है। बताया गया है कि करीब 350 मामले लंबित होने की जानकारी मिली है। जिलाधिकारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने साफ कहा है कि अब बहाने नहीं चलेंगे और तय समय में कार्य पूरा होने पर
कार्रवाई होना तय है। समीक्षा के दौरान डीएम ने लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए राजस्व व पुलिस टीम को मौके पर जाकर समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। थाना दिवस में आज हम लोगों का मेरे और यहाँ के एसपी द्वारा हम लोगों के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया। जिन भी समस्याओं को त्वरित निस्तारित किया जा सकता है उसमें हमने निर्देश दिए और टीम जो है आज ही मौके पे जाएंगी। कुछ संबंधों में लगभग 6 से 7 मामलों में टीम हम लोग आज तुरंत भेज रहे हैं और बाकी में भी कुछ प्रकरणों में एसडीएम और सीओ को भी मौके पे जाने के निर्देश दिए हैं ताकि जो समस्याएं मिली हैं उनका आज के दिन ही निस्तारण हो जाए। कुछ प्रकरण चकबंदी से संबंधित भी पाए गए थे जिसमें उनको और यहाँ के लोगों को जो नियम अनुसार जो है कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिया है। इसके अतिरिक्त हमारे जनपद में पूरे प्रदेश के जैसे अंश निर्धारण का जो है वो कार्रवाई करी जा रही है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर बिजनौर से, जहां किरतपुर थाना क्षेत्र के भनेड़ा गांव में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गए। ससुराल में रह रहे एक जीजा ने विवाद के दौरान अपने साले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी जीजा को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हत्या के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। आज दिनांक 27 जून 2026 समय लगभग प्रातः 4:30 बजे थाना किरतपुर को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सभा भनेड़ा निवासी सचिन पुत्र राम अवतार उम्र 25 वर्ष की हत्या उसके सगे जीजा सीलगंगे पुत्र कलुआ निवासी थाना कोतवाली देहात के द्वारा कर दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही मेरे द्वारा थाना पुलिस व फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा सबके पंचायतनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। ये जी ऐसी हो गई थी, बोल चाल हो गई थी आपस में घर में ही और इसी मार लेकर हो गई थी। कोई होना तो वो मोटर कटे जो भी करा छोटी से मारा। अच्छा, वजह क्या थी इसकी? जो वजह क्या, बस आपस में पी खा के बोल चाल हो गई थी। एक में इनकी रखी थी तो इसलिए बोल चाल हो गई थी। किस बात कि वो घर भेजने में बोल रहे थे कि अपने घर चले जाओ खाने को, जो चीज़ जाएंगे दोस्त को घर भेजने में बोल रहा था। उसी बात के लिए हो गई थी। अब बात अगली खबर की करेंगे। इटावा में आजाद समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश सचिव बलबीर सिंह जाटव ने प्राथमिक सदस्यता और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संगठनात्मक सुधार और बहुजन समाज के मुद्दों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाए जाने को इस्तीफे की वजह बताया। बलबीर जाटव का कहना है कि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए IT सेल के विस्तार, SC OBC अत्याचार मामलों की निगरानी, दलित महिलाओं की सुरक्षा, SC ST एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, बैकलॉग भर्तियों, वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी दूर करने और अन्य संगठनात्मक सुधारों सहित 9 प्रमुख मांगे रखी थी, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। अब आप एक बात बताइए, जो मैंने अभी आपको ये लेटर दिखाया है कि पदमुक्त किया गया, उसमें यही हुआ ना? तो पदमुक्त कैसे कर सकते जब मैंने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से आपने बात की? मैंने ये देखिए शीर्ष नेतृत्व को ये लेटर भेजा है पहले ही सारी जानकारी बता के, और मैंने सारी चीजें ये देखो, आप मेरे फेसबुक पे जाके चेक करोगे। जब मेरी बात लास्ट में क्या होता है, जब बात नहीं सुनी जाती है तो कहाँ जाता है? सोशल मीडिया। तो मेरी आप जो चीजें मैंने आपको ये प्रिंट आउट दे रहे हैं, इन पे जाके मेरा फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हो, सभी लोग जानते हैं। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 6.2 तीव्रता के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से कांपे कई इलाके। इस वक्त की बड़े और अहम खबर जम्मू कश्मीर से आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान था भूकंप का केंद्र। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 6.2 तीव्रता के तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से कांपे हैं कई इलाके। अफगानिस्तान था भूकंप का केंद्र। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं।
6.2 तीव्रता के तेज भूकंप के लगे हैं झटके। भूकंप के झटकों से कांपे कई इलाके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां सलेमपुर थाना क्षेत्र के पारोली गांव के पूर्व प्रधान सुनील कुमार उर्फ सन्नी राघव का शव 4 दिन बाद शिकारपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव के जंगल में काली नदी से बरामद हुआ है। पूर्व प्रधान 4 दिन पहले लापता हो गए थे, जिसके बाद सलेमपुर पुलिस लगातार काली नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। शव मिलने की सूचना पर सलेमपुर और शिकारपुर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये 24 तारीख की रात से गायब थे और लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे से गायब थे। उसी दिन से गांव के लोग भी और पुलिस प्रशासन भी बरकरार ढूंढ रहे थे। नदी में नाप डाल के भी देखे। अगर जब आज पता पड़ी, 27 तारीख में पता पड़ी कि प्रधान एक साहब वहाँ पर नदी में पड़ा हुआ है, तो गांव के लोगों से सूचना मिली। ऐसे गांव के लोग भाग के आए तो यहाँ पर देखा तो यह सब हमारे भूतपूर्व प्रधान जी का ही था। हम गांव के नाते से तो चाचा लगते हैं। घटना की है जी, ये रात के 9 बजे 12 चल लो। उसके बाद में ये वहाँ इनको खाना देख गए और खाने के बाद में घर ना पहुँचे। उसी दिन से गायब हो गए। 4 दिन से उन्होंने लगातार पूरा गांव और पास पुलिस भी सब ढूंढ रही। आज गए यहाँ, कौन सा गांव है, फरीद 10 साल रहे सुनील कुमार राघव। मेरठ के ब्रह्मपुरी में डेयरी कर्मचारी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। कर्मचारी का शव डेयरी की ऊपरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला है। मरने वालों की पहचान लिसाड़ी के रहने वाले मनीष के रूप में हुई है, जो कि गढ़वाल डेयरी में काम करता था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जाकर साक्ष्यों को इकट्ठा किया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुरादाबाद जनपद से एक मामला सामने आया है, जहां प्यार में पागल एक युवक फिल्मी अंदाज में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका से हुए विवाद के बाद युवक आत्महत्या की जिद पर अड़ गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और स्थानीय नेताओं की घंटों की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। घटना कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर दोराहा की है। आज मामला ये हुआ था, थाना कटघर के अंदर रामपुर दोराहा पर एक लड़का जो लड़की के प्यार में पागल हो गया था, वो टावर पर चढ़ गया था रामपुर दोराहे के। हमें किसी ने तत्काल में सूचना दी। मैं और मेरी पूरी टीम वहां पर पहुंची टावर पर। टावर पर पहुंचने के बाद में लोकल की पुलिस, हमारी रामपुर दोराहा की चौकी लगती है, वहां की पुलिस तत्काल में पहुंची और घंटों की मकसद के बाद में उस लड़के को टावर से नीचे उतारा गया और उसको समझा बुझाकर हमारी चौकी इंचार्ज और पुलिस वाले उसको चौकी के अंदर लेकर के गए हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।